2 साल लगातार आपने फुल डेडिकेशन के साथ यूट्यूब के ऊपर काम किया हो और अब फाइनली वो वक्त करीब आ रहा हो कि आपका चैनल थोड़ा ग्रो करना शुरू कर गया, लेकिन अचानक आपको यूट्यूब वाले ईमेल करके बताएं कि भाई साहब हमने आपका चैनल उड़ा दिया है, आज से आप यूट्यूब के ऊपर बैन हो। हमें कोई परवाह नहीं है कि पिछले 2 साल में आपने कितनी मेहनत की है, बस हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने आपका चैनल उड़ाना है तो बस उड़ाना। आप इस तरह करो कि आप जाओ और कोई और ढंग का काम धंधा ढूंढ लो, यूट्यूब पर तो आप बैन हो। अगर यूट्यूब के ऊपर आप दोबारा देखें तो हम वो वाला चैनल भी उड़ा देंगे। इस सारी सिचुएशन में ना बंदे का दिल करता है कि किसी तरीके से उड़ के यूट्यूब के हेडक्वार्टर पहुँचें और वहाँ जाके उन्हें इस ईमेल का जवाब दें कि भाई साहब आपके लिए तो बहुत इजी है कि बस एक क्लिक करना और एक क्लिक करके ये डिसाइड करना कि हाँ हमने ये चैनल उड़ा देना है। तो आपने नहीं देखना कि उसने पीछे कितनी मेहनत की हुई है। आप जानते हैं कि 51 करोड़ से भी ऊपर यूट्यूब के ऊपर चैनल हैं। 2024 तक इतने चैनल इसके ऊपर हैं, तो उनमें से आप न्यू चैनल बनाएं, उसे ग्रो करें और ऊपर लेके आएँ। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन ये मुश्किल चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं और आप यूट्यूब के ऊपर मेहनत करते हैं। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक दिन आपको पता चले कि आपने कोई वायलेशन की है और आपका चैनल उड़ चुका है, लेकिन आप जानते हैं कि आपने कोई भी वायलेशन नहीं की है, उसके बावजूद आपका चैनल उड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। 6 मई को मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, मेरी इस कहानी को मुकम्मल सुनना है। मैं आपको बताऊँगा कि मेरा चैनल कैसे बंद हुआ, फिर उसके बाद मैंने कैसे किया, क्या वो चैनल मुझे वापस मिला या नहीं मिला। तो अगर मुझे वापस मिला तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा टर्मिनेटेड चैनल मुझे वापस मिल गया। तो अगर नहीं मिला तो उसकी क्या वजूहत थी, और उसके साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल बंद क्यों होते हैं 2023 के एंड तक। अभी तो 2024 चल रहा है, तो मैं 23 का आपको बताता हूँ कि 34 लाख से भी ऊपर यूट्यूब चैनल यूट्यूब वालों ने बंद कर दिए थे। तो वो क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से चैनल हमारे बंद हो जाते हैं, और मैंने क्या गलती की, आप क्या गलती कर रहे हैं, ये हम सब देखेंगे आज की इस वीडियो। हुआ यूँ कि मैंने अपने चैनल के ऊपर, जो कि मूवीज़ रिव्यूज़ का और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन का चैनल है, उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड लगाई। उठ के बाहर गया कि वापस आके मैं डिटेल्स लिखता हूँ। वापस आके जब मैं उन अपलोडेड वीडियोस की डिटेल्स लिखने लगा तो मैंने देखा कि मेरा चैनल लॉग आउट है। मैंने लॉग इन की कोशिश की लेकिन वो लॉग आउट नहीं हो रहा था, और एक ख़तरनाक किस्म का मैसेज शो कर रहा था जिसमें मुझे ये बताया जा रहा था कि आपका चैनल टर्मिनेट हो चुका है, आप इसे लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये सब देख के विद इन नैनो सेकंड्स मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आए, वो अच्छे आए। उनमें से टॉप 2 यही थे कि मेरा चैनल हैक हो गया है। फिर बोला नहीं, हैक नहीं हुआ, ये शायद यूट्यूब को प्यारा हो गया, यानी कि बंद हो चुका है। तो उसके बाद मैं फ़ौरन गया, ईमेल में गया। वहाँ जाके मैंने देखा कि यूट्यूब वालों की तरफ से मुझे ईमेल आई हुई है, और उन्होंने मुझे बताया कि आपने पॉलिसी की वायलेशन की है। और वो पॉलिसी की वायलेशन कौन सी थी? वो थी स्कैम की पॉलिसी, स्पैम की और डिसेप्टिव, यानी कि मैंने धोखा दिया है, मैंने स्कैम किया है और मैंने स्पैम किया है। तो मैं सोची इसमें कौन सा स्पैम और स्कैम आ गया। ये तो मेरा मूवीज़ एक्सप्लेनेशन का चैनल है जिसमें मैं स्टोरीज सुनाता हूँ, मूवीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये तो फेयर यूज़ में आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने कोई और गलती की होगी, शायद मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ इन दिनों, मूवीज़ के क्लिप्स ले गए, तो शायद वो पॉलिसी होगी। लेकिन वो भी मेरे ज़हन में आया बाद में कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वो तो खुद अलो कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं कि शॉर्ट्स आप यूज़ कर लेते हैं इस तरह, उन्हें फेयर यूज़ करें आप एडिटिंग करके, तो वो क्या होगा कि आधा पैसा जिसकी वो वीडियो है, मूवीज़ हैं, उन्हें चला जाएगा और आधा मुझे मिल जाएगा। तो वो भी मैं इनकी पॉलिसी के अंडर रह के कर रहा था। मैं तो बहुत मुहतात होकर चल रहा था, मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। तो मैंने जल्दी से सारी चीज़ों को देखना शुरू किया कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। मैंने थंबनेल चेक किए, मैंने सारी वीडियोस चेक की कि कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू तो नहीं है। तो मैंने देखा कि कुछ भी नहीं, ऐसा मैंने कोई भी गलती नहीं की। फिर मैंने बाकी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर गौर करना शुरू किया, आखिर गलती क्या हो सकती है। तो बेहतर यही था कि मैं इनकी जो पॉलिसी है, जो उन्होंने लिंक दिया है, उसे खोल के मैं जाके एक दफ़ा फिर पढ़ लूँ। तो मैंने उसे वहाँ जाके पढ़ा कि ये क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को देख लिया कि पॉलिसी को पढ़ के, तो मैंने कोई भी गलती नहीं की थी। तो अब उन्होंने मुझे बोला कि ईमेल में या लिखा आ रहा है कि आप अपील कर सकते हैं, हो सकता है कि हमसे गलती हो गई हो। तो मुझे हौसला हुआ ये पढ़ के कि हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। तो हल तो यही था, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि सीधा मैं यूट्यूब वालों के साथ कांटेक्ट करूं और उन्हें बोलूं कि भाई आपसे गलती हुई है, और उसे एक्सप्लेन करूं 3-4 लाइंस में कि आपको इस तरह की गलती हो सकती है। तो मेरा जो भी कंटेंट है वो यूट्यूब पॉलिसी के अंडर है। तो मैंने इसी तरह किया, मैंने ईमेल टाइप की, उनके लिंक के ऊपर जाके मैंने वहाँ से अपील कर दी। मैंने रात को अपील की और फिर मैं सो गया। टेंशन तो थी, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि शायद मेरा चैनल वापस मिल जाए, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो ऐसा ही हुआ, जब मैं सुबह उठा तो यूट्यूब वालों की तरफ से ईमेल आई थी। उन्होंने माना कि हाँ हमसे एरर हो गया, गलती हो गई है, ये सिस्टम को गलती लगी है।
तो हमने आपका चैनल रिव्यू किया है, तो वो पॉलिसी के अंडर फॉल कर रहा है और ये स्पैम, स्कैम और डिसेप्टिव यानी धोखाधड़ी इस तरह का पॉलिसी की आपने वायलेशन नहीं की है। तो मुझे हौसला हो गया, मेरा चैनल मुझे वापस मिल गया। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपका भी चैनल डिलीट हो सकता है और आपका चैनल वापस भी मिल सकता है। लेकिन याद रखें 34 लाख 2023 में चैनल बंद हुए हैं, उनमें से ज़्यादा वापस नहीं आए। वो इसी वजह से कि वो वाकई गलती कर रहे थे। ये चैनल वापस मिल गया क्योंकि मैंने लर्न किया था अपनी गलतियों से कि ये गलतियाँ मैंने नहीं करनी। तो यूट्यूब की पॉलिसी मैंने पढ़ी, तो उसी को फॉलो करते हुए पिछले 2 साल से वीडियोस बना रहा। वो गलतियाँ क्या हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ, ताकि नेक्स्ट जब भी आप यूट्यूब के ऊपर काम करें तो आप वो वाली गलतियाँ ना करें। तो ये पॉलिसी जो है स्पैम, स्कैम और डिसेप्टिव, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने नहीं करनी। यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते वक्त, यूट्यूब वीडियोस बनाते वक्त, थंबनेल्स बनाते वक्त, डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त और इनके जो टैग्स होते हैं वो लिखते वक्त आपने क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी। तो मैं जल्दी से उनका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये स्कैम, स्पैम और डिसेप्टिव पॉलिसी के ऊपर। इस लिंक को आप खोल के आप इसकी जो पॉलिसी देखें यूट्यूब के ऊपर तो आपको नज़र आएगी। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि ये कह रहे हैं कि डोंट पोस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब इफ़ इट फिट्स एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन नोटेड बिलो, मिसलीडिंग मेटाडेटा और थंबनेल्स, स्कैम्स, इंसेंटिवेशन स्पैम, कमेंट स्पैम, रेपिटेटिव कमेंट्स एंड थर्ड पार्टी कंटेंट। तो ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आपने पढ़ लेना है कि क्या क्या है। तो मैं आपको भी इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि वीडियो स्पैम ये है कि आप क्लिक्स, व्यूज़ लेने के लिए आप ऑडियंस को गलत गाइड नहीं कर सकते कि आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे इस वीडियो के थ्रू, आप किसी को किसी और लिंक के ऊपर लेके जाएं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। उसके बाद मिसलीडिंग मेटाडेटा और थंबनेल्स, यानी कि आप टाइटल्स, थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शन में आप ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते। आप गलत वो चीज़ वो नहीं लिख सकते जो आपकी वीडियो में वो चीज़ है ही नहीं है। तो आप वो चीज़ वहाँ लिखें कि भाई ये इस वीडियो में है और आप उनको बिलीव करवाएं कि हाँ इस वीडियो में ये है, हालांकि उस वीडियो में वो चीज़ नहीं हो। यानी कि स्कैम, तो स्कैम आपने नहीं करना अपनी वीडियो में। किसी को आपने इनाम का लालच दे के व्यूज़ हासिल नहीं करने, उन्हें गिफ्ट्स की ऑफ़र नहीं करनी। और गेट रिच स्कीम, तो आप लोगों को झूठे ख्वाब नहीं दिखा सकते, यहाँ आप मिसलीड लोगों को नहीं कर सकते। उसके बाद पायरामिड स्कीम्स हैं, इसका जिक्र यहाँ मिल रहा है आपको कि मनी विदाउट अ टेंजिबल प्रोडक्ट इन अ पायरामिड स्ट्रक्चर। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रख देना है कि किसी तरह की गेट रिच स्कीम, ये जो स्कीमें होती हैं रातों रात अमीर होने की, फ्रॉड किस्म की, उनको आपने यहाँ प्रमोट नहीं करना अपनी वीडियोस के अंदर, और ना ही खुद इसका हिस्सा बन के आपने वीडियो बनानी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो आप यूट्यूब के ऊपर व्यूज़, लाइक और कमेंट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यूट्यूब की, आप उन्हें सेल नहीं कर सकते, आप उसे प्रमोट नहीं कर सकते कि ठीक है आप मेरी वीडियो देखें, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप या ये ऐप है, ये ऐप यूज़ करें तो वहाँ से आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, फेक व्यूज़ मिल जाएंगे। इस तरह की आप किसी भी चीज़ को अपनी वीडियो के अंदर प्रमोट नहीं कर सकते। ना अपनी वीडियो के ज़रिए किसी थर्ड पार्टी को प्रमोट कर सकते हैं और ना ही अपनी वीडियो के ज़रिए इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। और ना ही आपने किसी सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाना है कि यहाँ से सब फॉर सब हो और व्यूज़ फॉर व्यूज़ हो। तो ये फेक होता है और यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है, उसे पता चल जाता है। उसके बाद कमेंट्स के अंदर आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। आपने कमेंट्स में आपने किसी थर्ड पार्टी ऐप या किसी वेबसाइट के ऊपर आपने अपने व्यूअर्स को नहीं लेके जाना। आपने अपने व्यूअर से उनकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लेनी और एक ही कमेंट को आपने बार बार रिपीट नहीं करना हर वीडियो के नीचे। थर्ड पार्टी कंटेंट, इसमें यह है कि लाइव वीडियोस जो आप चलाते हैं उसमें आप देखते हैं कि जो न्यूज़ के चैनल होते हैं वो थर्ड पार्टी कंटेंट भी दिखा रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि शायद ये अलो होता है, लेकिन वो अलो नहीं होता। उन्होंने उन लोगों से पूछा हुआ होता है, उनसे परमिशन ली होती है, फिर वो वीडियोज़ चला रहे होते हैं। तो अगर आपने भी किसी थर्ड पार्टी का कंटेंट दिखाना है, किसी और यूट्यूबर का, किसी न्यूज़ चैनल का, किसी और का, मूवीज़ का, तो आपने उनसे इजाज़त लेनी है प्रॉपर। जब यूट्यूब आपसे पूछेगा तो आपने उनको प्रूफ देना होगा कि हाँ हमारे पास इसकी इजाज़त है, या यूट्यूब की कोई पॉलिसी है जिसके अंडर ये फॉल करता है कंटेंट, तो उसको यूज़ करते हुए हमने ये लाइव में चलाया है। उसके अलावा भी स्पैम में, स्कैम में या धोखाधड़ी में कोई और चीज़ भी आती है तो उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना। लाजमी नहीं है ये चीज़ें मेंशन है। कोई भी गलत चीज़ है, गलत एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो जब यूट्यूब आपको पकड़ लेगा तो माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, उन्होंने आपका चैनल उड़ाना ही उड़ाना है। तो ये थी इनकी स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस जो हमने देखी। उसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन में आती हैं, वो चीज़ें भी देखनी होंगी कि हम क्या क्या चीज़ें यूट्यूब के ऊपर नहीं कर सकते। तो इसमें सेंसिटिव कंटेंट है, वायलेंट और डेंजरस कंटेंट। तो सेंसिटिव कंटेंट में आ जाएँ तो उसमें आप देख सकते हैं कि न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट पॉलिसीज़, थंबनेल पॉलिसी, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, सुसाइड, सेल्फ हार्म एंड चीटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी, वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी। ये आगे सेंसिटिव कंटेंट में इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इन चीज़ों को आपने खोल के देख लेना है कि इनमें से किस चीज़ की आप वायलेशन तो नहीं कर रहे।
फिर है वायलेंट और डेंजरस कंटेंट, इसमें हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसी है, वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट पॉलिसी है, वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, हेट स्पीच पॉलिसी, हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग पॉलिसीज़। फिर रेगुलेटेड गुड्स, इसमें सेल ऑफ इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स और सर्विसेज पॉलिसीज़। फायर आर्म्स पॉलिसी, इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दिनों में फ़ेक न्यूज़ चल रही होती हैं, तो वो भी पॉलिसी बहुत सख्त है। उसके बाद आपने देखे होंगे मेडिकल के चैनल बने होते हैं जो हकीमों के इस तरह के चैनल हैं, तो वो गलत चीज़ें आपको बता रहे होते हैं कि ये वाला नुस्खा यूज़ कर लें तो आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, आपका कैंसर ख़त्म हो जाएगा। या कोई और मेडिकल कंपनी है जो झूठी प्रोडक्ट सेल कर रही है यूट्यूब के ऊपर आके वो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उनका चैनल भी बंद हो जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर की हो जाएगी। तो अब आपने इन सारी चीज़ों को खोल के खुद देख लेना है। मैंने चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड नहीं करनी। एक दफ़ा फिर मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि आपने यूट्यूब के ऊपर क्या क्या काम नहीं करना। आपने यूट्यूब के ऊपर किसी को स्पैम नहीं करना, स्कैम नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करनी। यानी कि थंबनेल के ऊपर कुछ लिखा है, टाइटल कुछ है, डिस्क्रिप्शन कुछ है, तो वो भी आपने नहीं करनी। और टैग्स भी आपने ध्यान से देने हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत से लोग गलती करते हैं कि दूसरे यूट्यूबर्स के नाम लिखना शुरू कर देते हैं और वो चीज़ें मेंशन करना शुरू कर देते हैं जो कि इस यूट्यूब वीडियो के अंदर है ही नहीं। तो जब यूट्यूब बार बार ये चीज़ नोट करेगा तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो एल्गोरिदम ये वाला आपको पकड़ लेगा, 1 सेकंड में पकड़ लेगा। तो अगर आप रिपीटिव वो देखता है कि 5-10 वीडियो में आपने ये काम किया हुआ है तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। थंबनेल के ऊपर कुछ और है, यूट्यूब के अंदर कुछ और है, तो वो भी जब बार बार आप ये चीज़ करेंगे और लोग आपको रिपोर्ट भी करेंगे तो ये बंदा मिसलीड कर रहा है, तो वो आपके चैनल को उड़ा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सेंसिटिव कंटेंट है, झूठ वगैरह आपने वो अपलोड नहीं करना। आपने किसी थर्ड पार्टी का जो कंटेंट है उसे भी आपने प्रमोट नहीं करना। आप अपने व्यूवर्स को किसी लालच देकर व्यूज़ के लिए, सफ़र सब के लिए भी आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। तो जो सेक्सुअल कंटेंट है, न्यूडिटी है, वो भी आप अपलोड नहीं कर सकते। आप लोगों को गालियाँ नहीं दे सकते सरेआम आके। आप अपने आप को वीडियो के अंदर नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बच्चों की वीडियो नहीं दिखा सकते जिनमें उनके ऊपर जुल्म हो रहा हो, तो वो भी सेंसिटिव कंटेंट के अंदर आ जाएगा, उसका भी आपने ख्याल रखना है। दूसरा यह है कि आपने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करना। अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं तो जैसे ही उसे पता चलेगा, आप जो भी ट्रिक कर लें उसे एक दिन पता चल ही जाएगा, तो उसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देनी है। तो जैसे ही 3 स्ट्राइक्स आपको आएंगी आपका चैनल बंद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फेयर यूज़ पॉलिसी है, उसके अंडर रहकर ही आप ये कंटेंट यूज़ करेंगे। फेयर यूज़ पॉलिसी क्या होती है कि आप किसी वीडियो के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, आप किसी मूवी को, ड्रामा को या उस चीज़ को आप रिव्यू कर रहे हैं, उस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए आप किसी का कंटेंट लेते हैं, वीडियो लेते हैं और फिर उसे आप यूज़ करते हैं अपनी वीडियो के अंदर एजुकेशन पर्पस के लिए, तो वो भी फेयर यूज़ की पॉलिसी के अंडर फॉल करेगा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी का कंटेंट यूज़ करना है। तो दूसरा क्या है कि अगर किसी बंदे का पास में कुछ चैनल बंद हुआ था, किसी बंदे का चैनल बंद हो चुका था, तो अगर उस बंदे ने फिर से न्यू चैनल बना लिया जिसमें वही फ़ोन नंबर है और वही इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम है, आईडी कार्ड वगैरह यूट्यूब वालों के पास पहुंच चुका है, तो वो जैसे ही मैच होगा वो इन्फॉर्मेशन, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये तो वही बंदा है जिससे हमने पास में भी बैन किया था और उसने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया और स्टिल उसका वो चैनल बंद ही है। तो जैसे ही वो उसे पकड़ेंगे तो उसके न्यू चैनल जितने भी होंगे जो उससे कनेक्टेड होंगे उस इन्फॉर्मेशन से, वो सारे चैनल बंद हो जाएंगे। तो जो बंदा भी पास में यूट्यूब पर बैन हो चुका है उसे चाहिए कि वो यूट्यूब वालों के साथ इस चीज़ को रिजॉल्व करे कि भाई गलती ये हुई थी, ये हुआ था, उस चैनल को रिजॉल्व करें ताकि आप ब्लैक लिस्ट से वाइट में आ जाएं और आपके न्यू चैनल बंद ना हों। तो ये चीज़ें थी, इसका क्विक ओवरव्यू मैंने दिया आपको कि इस वजह से यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं। तो मेरा चैनल क्यों मुझे वापस मिला, क्योंकि मैंने ये सारी गलतियां नहीं की थी अपने चैनल के अंदर। यूट्यूब के सिस्टम को गलती लगी थी जिसकी वजह से उन्होंने मेरा चैनल उड़ा दिया था। लेकिन जैसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई साहब ये गलतियां नहीं की मैंने, ये आपके सिस्टम को गलती लगी है, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ वाकई हमारे सिस्टम से गलती हुई है, तो उन्होंने मेरे चैनल मुझे वापस कर दिया। तो ये सारी स्टोरी थी मेरे चैनल के बंद होने की और फिर मेरे चैनल मुझे वापस मिलने की। होप्स हो कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके जहन में कुछ सवाल आ रहा है, किसी का चैनल बंद हो चुका है, वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी है, लिंक दे दी है, वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाएँ, वहाँ से भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को गाइड करता हूँ, आप भी अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।